यूनियन जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद पर तूफान रहेगा जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा आवाज दो हम एक हैं आवाज दो ना लाए। यहाँ पे किसानों को क्या क्या नुकसान हो रहा है, बहुत जगह आंदोलन चल रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, फसलों की खरीद नहीं होगी। जैसे अब जीरी आ रही है तो खरीद बंद कर देंगे। तो ये सरकारों के जो बड़े उद्योगपति हैं उनकी एक बड़ी साजिश है। बहुत आदमी कह रहे जी फसल आएगी, अब इसमें पैसा लगा दो। कोई व्यापार है कि इसमें पैसा लगा दो? और जो फसल, ये नहीं कि यहाँ के किसान का कैसे नुकसान होता है, बिहार और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल क्षेत्र है वहां से सस्ते में धान खरीदते हैं। कई हजार ट्रक हर रोज अब खरीद हो रही है वहां से, वो यहाँ पे बिकता है एमएसपी के नाम पे। वो यहाँ के किसान को भी मारता है। कागजू में, सरकार के कागजू में एमएसपी पे पूरी खरीद होती है, लेकिन किसान की रियल में 40% खरीद होती है। 60% खरीद बड़ा व्यापारी इनके नाम पे बेचता है। अभी यहाँ पे बंद हो जाएगा और खरीद अब भी जारी है। कहां से आ रहा है भाई? वो वहां से ही तो आ रहा है ना। और ये करीब 1.5 महीना और चलेगा। ये उत्तर प्रदेश के जो पश्चिम के जिले हैं उसमें बिकता है, हरियाणा और पंजाब में बिकता है, सरकारी कागजों में चढ़ेगा। अकेला एक रामपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, ये मुरादाबाद मंडल में 11,000 फर्जी किसानों के कार्ड हमने उनको दिए, उसकी जांच करो। और अकेले जिले में 200 करोड़ रुपए का घोटाला था चावल के घोटाले में, जो जीरी बिकी वहां एमएसपी के नाम। संगठन को बढ़ा रहे हैं हम। 2 तरह के यूनिट तैयार कर रहे हैं। एक है जो सहकारी समिति होती है, उनके प्रभारी बनाएंगे पूरे देश भर में, जहां जहां भी सहकारी समिति है उनके प्रभारी बनेंगे। और ट्रैक्टर के प्रमुख बनेंगे। जो भी किसान ट्रैक्टर ले रहा है वो अपना प्रमुख बनेगा। ये हम डाटा इकट्ठा करेंगे, सबको प्रमुख प्रमाण पत्र उनको देंगे। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे मीटिंग करेंगे। जो हमारे बुजुर्गवार है जिन्होंने आंदोलन आज से 30 साल और 40 साल पहले भी लड़े, उन परिवारों को सबको सम्मानित करेंगे, जिससे वे संगठन के साथ जुड़े। क्या करें? ये पन्ना प्रमुख क्या करें? बीजेपी ने पन्ना प्रमुख बनाया, हम अपना ट्रैक्टर प्रमुख बनाएंगे। वो ट्रैक्टर लेकर चलेगा। आने वाले टाइम पे जब संघर्ष होगा, बहुत पॉलिटिकल पार्टी टूट जाएंगी, बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, और जब आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो ये ट्रैक्टर प्रमुख और ट्रैक्टर ही इसका मेन हथियार होगा। गांव के लोग जैसे आजादी की लड़ाई लड़ी तो गांव ने लड़ाई लड़ी, तो उस टाइम पे खाप पंचायतें और ट्रैक्टर और ग्राम के लोग ही इस लड़ाई में शामिल हैं। अभी तो ये झगड़े का विवाद जोड़ेंगे, अभी से उठाएंगे कि जिससे पंजाब और हरियाणा बटे। पानी तो इतना ही इकट्ठा करके सारों को दे दो, हरियाणा का भी काम चल जाएगा और पंजाब का भी चल जाएगा। पानी तो पॉलिसी में है, पानी तो पॉलिसी में पानी है, जहां पे नहीं है। और अब मिल जाएगा ना सबको। एक वो शारदा नहर बन रही है, उससे सबको पूरा राजस्थान राज्य गुजरात कर दिया है कि ये पॉलिसी मैटर है। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नहीं मिल रहा तो कम से कम बैठ कर वो कर लो। पानी की कोई कमी देश में नहीं है, लेकिन जो हमारा क्षेत्र उस साइड का है वहां पे पानी की कमी है, तो मिलना चाहिए। जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो योजना थी कि नदियों को जोड़ने का काम करें, उसमें अगर काम हो और सरकारें पानी के ऊपर काम करें तो हर खेत को पानी मिलना चाहिए। आपस में ये लड़ाने का काम है, प्रेस का ये बड़ा क्वेश्चन है, तो इससे बचना चाहिए। हमने जब एसकेएम की मीटिंग होती थी वहां पे दिल्ली के चारों तरफ सब लोग थे, हमने कहा कि इस विवाद को अपने संगठन में नहीं जाना, ये पॉलिटिकल विवाद है। हमारी भी है कि हर खेत को पानी मिलना चाहिए, खेत पंजाब का हो या हरियाणा का हो, गुजरात हो या राजस्थान हो। ये करण पहले, आज से अगर हम 10 साल पहले जाएं तो उत्तर प्रदेश के जितने जिले थे सबका धान यही खरीद होती थी फसलों की। और प्रधानमंत्री की योजना है ना, प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी फसल कहीं पे भी बेच लो। तो भाई सरकार का रेट है, अपनी फसल कहीं पे भी बेच सकता है। अब पोर्टल बना दिया,
उसमें वो कंप्यूटर उनका ठीक होगा ही नहीं। और जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं लागू होगा, उसकी खरीद उस रेट पर सब जगह हो जाए। तो व्यापारी को सस्ती खरीदनी है तो होटल तो खराब रहेगा ही। आप तेल ले लो, तेल वालों का कभी नहीं होता, बैंक वालों का कभी नहीं होता, पैसे निकाल लो तुरंत 20 सेकंड में मैसेज आता है। लेकिन किसान का पोर्टल खराब है और चले जान दो, तो जहां जा रहा है ठीक जा रहे, जिसकी आस्था जहां है उसको जा रहने दो, ठीक है। वहां पे मुकाबला इनका तो इकट्ठे होकर करना पड़ेगा भाई। वो किसान थोड़ा है, वोटर है। हम देश में हमने ये कहा कि सब अपनी वोट डाल लें, नोटा नहीं। अगर देश में हो उसकी विचारधारा से सहमत हो, या तो हमर हो या नामर हो, और जोन सा ना हम ना नाम है तो उसे फिर आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। जोन सा लड़ाई में शामिल ही नहीं है भैया, तो होंगे से लड़ जाएंगे से लड़ 5 राज्यों में ये मजबूती से लड़ गए तो ये जीत जाएंगे, विपक्ष वाले जो हैं, ठीक है। जो इंडिया है ये जीत जाएगा। सरकार बेईमान ना करेगी, अगर उनके प्रेशर में नहीं आए तो हो जाएंगे। लड़ाई तो हरियाणा में हो रही है आने वाले टाइम पे, लेकिन हरियाणा की जनता आंदोलनकारी है, यहाँ पे छेड़खानी नहीं करें। यूपी में इन्होंने 125 सीटें विधानसभा में फर्जी जिताई है, जीतते हुए कैंडिडेट को हराया, बीजेपी का हरा हुआ कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट दिया। एमएसपी के लिए के बड़ा आंदोलन देश में होगा जब भी हो सकती है, हल्के आंदोलन से अभी नहीं होगा। बिल्कुल, माननीय राकेश टिकैत जी ने पूरे देश में आह्वान कर दिया है आंदोलन को मजबूत करने के लिए और अपने हकों के लिए। पूरे देश में हमारा संगठन मिलकर के ट्रैक्टर प्रमुख उड़ाएगा और एक ट्रैक्टर प्रमुख अपने साथ 10-10 किसान जोड़ेगा जो उसके ट्रैक्टर पर सवार होकर आंदोलन में जाएंगे। तो ये पन्ना प्रमुख जो भाजपा का, उसके तोड़ में ट्रैक्टर प्रमुख आ रहे हैं, तो उनको मजबूत करने के लिए आज टिकैत साहब ने आह्वान किया है और हम इसमें आज से काम करना शुरू कर देंगे पूरे प्रदेश में। और गांव-गांव जाकर के हमारे कार्यकर्ता किसानों को इकट्ठे करके, मजदूरों को इकट्ठा करके ट्रैक्टर प्रमुखों का गठन का कार्य शुरू किया। आप देख लो, देश आजादी के बाद इन सरकारों ने करा क्या है, कहाँ खड़े हैं आज। ये पोल खुलती है इनके दावों की, ये कहते कुछ है। क्यों बीज गया अनाज, किसकी वजह से बीजा? किसान की वजह से बीजा, बताओ। इन आज तक देश के अनाज को बचाने के लिए, जिसको अन्न देवता का देवता के रूप में को माना जाता है, ये आज उसको भी सुरक्षित नहीं रख सकते। कहाँ खड़े हैं, डिंगे मारते हैं और ऐसी ऐसी समस्याओं पर राजनीति करते हैं। क्यों नहीं किया? ये तो सभी पार्टी के लिए सवाल है मेरा। क्या किया आज तक आपने? आप अनाज को नहीं बचा सकते, आप उसका भंडारण नहीं कर सकते। भंडारों में ओपन प्लेटियों में पड़े अनाज, वो सड़ जाता है और लोग भूखे मर रहे हैं। ये इनकी पॉलिसी है, देश को भूखा रखना चाहते हैं और उस भूख पर राजनीति करके राजनीति गति हासिल करना चाहता है। ये इनकी आदत है हमारे नेताओं की। ये लोग तो किसी किसान पाई नहीं, पूछ लो किसी किसान पाई हो, कहाँ जा रही वो करोड़ों? पिछले साल के पैसे नहीं आए, कुछ नहीं थे। ये किसान के प्रति ये लोग गंभीर नहीं है। और वो चावल के निर्यात के ऊपर करके कम उसका उसमें रगड़ा खा दिया किसान का। अब उन्हें खरीद बंद कर दी, ऊपर से मौसम खराब, मरेगा तो किसान मरेगा और इन्होंने मारना है किसान को। तो हम कहते हैं उसको पॉलिसी को वापस लिया जाए और बाजार में हमारे व्यापारियों को जाने दिया जाए। उसमें देश में भी मुद्रा आएगी, कई तरह से देश को भी फायदा होगा। डोंगी है ये, जुमलेबाज है ये, जुमलेबाज लोग हैं।